हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्न बैंक विषय है विज्ञान। कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का प्रश्न बैंक है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए जो 2021-22 की एग्जाम होने वाली है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपके लिए है ना प्रश्न बैंक तैयार की गई है। इस प्रश्न बैंक के आज हम पहले अध्याय के प्रश्नों को देखेंगे और आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट भी आपके सामने है कि कौन से अध्याय में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में है आज पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उन्होंने कहा है कि इसमें से 6 अंक के प्रश्न पूछेंगे और 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और एक 3 अंक का प्रश्न रहेगा। तो आपको इसी आधार पर आपकी तैयारी करनी है और मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियोस है, ये जो क्वेश्चन बैंक के संबंधित मैं सारे अध्याय के एक करके वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब, यानी कोई सी भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन तब कहलाती है जब उसके अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो या उपरोक्त में से कोई या सभी। यानी कि उसके अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है और टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो ये द वाला आंसर हमारा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि या तो इन तीनों में से एक गुण वो दर्शाती है या फिर वो तीनों ही गुण दर्शाती है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात कर ली जाए सेकंड क्वेश्चन की। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लो उत्पन्न होती है ना। मैग्नीशियम जो रहता है उसको जब हम जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो एक चमकदार श्वेत लो, श्वेत यानी सफेद सी, है ना, एक चिंगारी निकलती, लो निकलती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है? तो इस चूर्ण का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ने जिसमें कि ऊष्मा उत्पन्न होती हो। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? प्रश्न को ठीक से समझना है आपको। उबलते पानी से जलवाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे सारे परिवर्तन जो हम देख सकते हैं, है ना, और लगभग जो व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम यानी कि उनको वापस ऐसा कैसा किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ पर एलपीजी का दहन, यदि एलपीजी को एक बार जला दिया गया तो उसको वापस हम ऐसा कैसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बात कर ली जाए 5वें क्वेश्चन की कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी जल का अपघटन किया जाएगा, विद्युत अपघटन किया जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो निकलेगी, जो बनेगी, उसका मोल अनुपात क्या होगा? तो आपको पता ही है, जल का सूत्र H2O होता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन, है ना, के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। तो उसी प्रकार जब उसका विद्युत अपघटन किया जाएगा तो लगभग डबल मात्रा में हाइड्रोजन बनेगी, तो इसका अनुपात होगा 2:1। ठीक है, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्योंकि, है ना, सिल्वर जो क्लोराइड होता है AgCl, उसको सूर्य के प्रकाश से बचा के रखते हैं, लेकिन यदि वह सूर्य के प्रकाश में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है। यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि उसका अपघटन हो जाएगा क्लोरीन गैस का। 7वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया उदाहरण है। यानी 6वां और 7वां दोनों ही सेम ही क्वेश्चन है, समझ लो। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? अभी हमने पढ़ा कि यहाँ वियोजन अभिक्रिया है ना, वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया है। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी, और जिनमें ऊष्मा निकलती है ना, ऊष्मा बनती है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो इसका सा आएगा। ठीक, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है तो Pb, है ना, NO3 2। ठीक है, क्या होगा? Pb NO3 2 जो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसे आप नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, 10वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि जब हम श्वसन करते हैं या हमारे शरीर में पाचन होता है तो ऊष्मा बनती है, ऊर्जा बनती है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बनती है, ऊर्जा बनती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आगे बात कर लें।
क्वेश्चन है आपका 11वां, और 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है ना, कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। अभी हमने पढ़ा था भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें से एक सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना एक भौतिक है ना क्रिया है, और वायु का द्रवीकरण, ब वाला इसमें आएगा, वायु का द्रवीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है। 12वां है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब यहाँ पर पूछा कि नहीं है, ऊपर वाले में पूछा था है, तो कौन सी नहीं है, तो बर्फ का पिघलना नहीं है। ठीक है। कागज का जलना भी है, भोजन का पकना भी है, लोह पदार्थ में जंग लगना भी है, लेकिन बर्फ का पिघलना तो अपने आप में होता है ना, बर्फ को रख दो तो टेम्परेचर के आधार पर अपने आप पिघलेगी। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका नाम होता है एक्वा रेजिया। ठीक है। सांद्र है ना सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, एक्वा रेजिया उसको बोलते हैं। क्वेश्चन 14 है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, और बनने वाले उत्पाद कहलाते हैं, ध्यान रखें आप, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, जिसमें आपको खाली स्थान भरना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है, पॉप यानी कि जो फट फट करके आवाज है ना से जलती है, उस गैस का नाम क्या होता है, उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन, तो H2 होता है। हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है, भोजन का दहन है ना, या तो आप कह सकते हैं भोजन का दहन जब होगा तो उसमें क्या बनेगी, है ना, ऊर्जा बनेगी, तो उसको आप या तो ऑक्सीकरण क्रिया भी कह सकते हैं या फिर उसे उपचयन कह सकते हैं। ठीक है, उपचयन उसको हम कह सकते हैं, ऑक्सीकरण भी उसको हम कह सकते हैं। लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण है, सभी को पता है, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं कि जो सूखे मेवे होते हैं उनको डिब्बों में पैक किया जाता है ना, एयर टाइट डिब्बों में। क्यों? क्योंकि विकृत गंधिता, क्या आंसर आएगा इसका, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता के कारण वो क्या हो जाते हैं, उनमें सड़ने की संभावना हो जाती है, बदबू आने लगती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, H2 का योग तथा O2 का ह्रास अभिक्रिया कहलाता है। H2 का योग यानी हाइड्रोजन का मिलना, ऑक्सीजन का घटना, कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसी के आधार पर हम अपचयन उपचयन की बात करें तो यहाँ पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है, इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, उपचयन भी कह सकते हैं और ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। तो आप या तो ऊष्माक्षेपी लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण लिख सकते हैं, या उपचयन लिख सकते हैं। ओके, पांचवा है दीवारों पर सफेदी करने के 2 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा के निर्माण के कारण होता है। तो किसके निर्माण के कारण होता है, दीवारों को जब भी हम पोतते हैं थोड़े दिन बाद, है ना, 2-3 दिन बाद उनमें जो है बहुत चमक शाइनिंग आ जाती है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कारण उनमें जो है चमक आ जाती है, जो पपड़ी बनती है वो जो शाइनिंग वाली सफेद, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, वेरी गुड, इसके क्वेश्चन का आंसर भी यही रहेगा, CaCO3 है ना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और खालिस्तान हो गए। अब यहाँ पर बात कर ली है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि जिस है ना अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी बनती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में है ना उष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन में क्या होता है कि जब हम है ना ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, ATP बनते हैं, इसलिए उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको है ना विज्ञान में मिल जाएंगे। आपने विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा है, आई होप आपके पास जरूर है ना सारे के आंसर होंगे। तो ये आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्जाम में आने वाले। और इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये जो अभी आपने एक है ना एक शब्द के जो क्वेश्चन देखे, ये 2 अंक का कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। और आप नीचे देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 3 अंक का है ना, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हीट एंड ट्रायल विधि क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, और जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास है। ये मेरा पहला वीडियो है ना विज्ञान विषय का, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आपको इनका आंसर नहीं मिल रहे तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में है ना
जो आपका अध्याय 2 है उसका वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि आपको जरूरत है तो आप कमेंट तो करिए, आप पूछिए तो सही कि हमको जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। इसी प्रकार एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश और विज्ञान दोनों सब्जेक्ट के है ना इंपोर्टेंट वीडियो सब मिलने वाले हैं परीक्षा के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।